वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने चैनल सौरभ पाराशर सीसी क्लासेस में, जहां हम आज स्टार्ट करेंगे मैथ्स का घातांक चैप्टर। अब घातांक को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपोनेंट या फिर इंडिसेस भी आप लोगों ने देखा होगा। बहुत ही मज़ा आप लोगों को इस चैनल पर आएगा, आपको पढ़ने में लगेगा कि आपने कुछ सीखा है। तो आपको मैं बता दूं घातांक, अब इसका बेस समझ लेते हैं कि किस तरह से हम कैसे इसे करेंगे, कैसे इसे समझेंगे। जैसे आपने देखा, अगर मैं आपको दूं a की पावर m, तो इसमें आपको पहले ये पता होना चाहिए कि बेस क्या होता है और पावर क्या होती है। तो a आपका यहाँ पर बेस होगा और m आपका यहाँ पर पावर बन जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं पावर जितनी भी लगा दूं, मैं जिस पर पावर लगाऊंगा उस बेस को उतनी ही बार मुझे मल्टीप्लाई में लिखना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिखता हूं a की पावर 1, यहाँ पर a आपका बेस होगा और बेस का मतलब हिंदी में इसे बोलते हैं आधार, और 1 को यहाँ बोलते हैं पावर का मतलब यहाँ पर आपका हो जाएगा घात। तो मतलब क्या हुआ कि अब मैंने लिखा है 1, तो इसका मतलब बेस को मुझे एक बार ही लिखना है। जैसे a हो गया। अगर मान लीजिए मैं लिखता आपसे a की पावर 2, तो आप इसे बोलते हैं a इंटू ए। बेस a है और पावर इसमें 2 है, तो इसे लिखता a इंटू ए। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ a की पावर 3, तो आप बोलेंगे a इंटू ए। बेस को उतनी बार लिख देना है मल्टीप्लाई में जितनी की उस पर पावर लगी हुई है। अगर आपको ये बात समझ में आ जाती है तो हम अब यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें आती हैं, जैसा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर मैं आपसे यहाँ पर कहता हूँ कि, तो आप कहेंगे 1 की पावर n कितनी होगी वैल्यू 1। अब मैं 1 पे पावर चाहे माइनस में लगाऊँ चाहे प्लस में लगाऊँ, उसकी वैल्यू हमेशा उसकी 1 आएगी। मैं आपसे यहाँ पर कहता हूँ -1 की पावर n। मैंने क्या बोला? -1 की पावर n। अब इट डिपेंड्स ऑन द पावर। अब यहाँ पर जो रूल आ रहा है बेटा जी, बहुत खतरनाक रूल आ रहा है, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। -1 की पावर n, तो n क्या चीज़ है? अगर मान के चलिए, अगर यहाँ पर मैं n की वैल्यू सम संख्या लिख देता हूँ। एज यू नो दैट कि सम संख्या क्या होता है? सम संख्या होती हैं जो 2 से डिविजिबल होती हैं या 2 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाती हैं, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15। अगर -1 पे पावर सम है तो ध्यान रखना हमेशा वैल्यू 1 आएगी बेटा जी। और यदि -1 की पावर मैं यहाँ पर n लेता हूँ, अब यहाँ पर अब n क्या है बेटा जी? सम की जगह पे विषम आ जाता है। अब सम का मतलब, विषम क्या मतलब? विषम से मतलब है कि -1 की पावर यहाँ 3 लिख दिया मैंने, 5 लिख दिया मैंने, 1 लिख दिया, 7 लिख दिया, 9 लिख दिया, यानी कि वो सभी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल नहीं होती हैं तो वैल्यू कितनी आएगी? तो वैल्यू आपकी माइनस में ही आएगी। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम समझेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा -1 की पावर 4, -1 की पावर 4। अब मैंने बोला -1 की पावर 4, तो -1 की पावर 4 का मतलब यहाँ 4 क्या है? पावर इवन है। तो इवन होने के कारण ये वैल्यू कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। -1 इंटू मतलब -1 हो जाएगी वैल्यू। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे कहता हूँ -1 की पावर 7, अब 7 यहाँ पर क्या है? ये 4 यहाँ पर सम संख्या थी, इवन नंबर था। सम को बोलते हैं इवन। यहाँ लिख देता हूँ जिससे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को समझ में आने लगेगा। सम इवन बोला जाता है और विषम संख्याओं को बोला जाता है ऑड नंबर्स। तो इस तरह से -1 की पावर सम था तो 1 पॉजिटिव वैल्यू आई। अब -1 की पावर कितना है? 7, ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या है, तो आंसर आएगा आपका -1। अब इस चीज़ को हम प्रूव करके समझेंगे कि देखिएगा, -1 का पावर यहाँ पर 4 है। मैंने आपको बताया कि अगर बेस पे कोई भी पावर लिखी हो तो बेस को हम उतनी बार मल्टीप्लाई में लिखते हैं। तो -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, यहाँ पे -1 को 4 बार मुझे लिखना है। मैंने लिख दिया। अब देखो माइनस क्या होता है? प्लस। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 1 क्या का आ गया? प्लस का। इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। तो 1 इंटू 1 कितना हो गया? 1 प्लस का। अब देखो 1 इंटू 1 कितना होता है? 1। तो देखिए मैंने यही बात आपसे बोली थी कि -1 की पावर अगर सम संख्या लग जाएगा तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर -1 में पावर ऑड लग जाता तो आपको वही काम करना है, या इसे 7 बार लिख लेंगे आप। देखिए जरा, -1 की पावर 7, तो आप लिखेंगे -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए माइनस माइनस प्लस,
प्लस, प्लस का माइनस में किया तो माइनस, माइनस का माइनस में किया तो प्लस, प्लस का माइनस में किया माइनस, माइनस का माइनस में किया प्लस, प्लस का माइनस में किया तो माइनस, मल्टीप्लाई किया तो क्या आया आंसर, माइनस में। हो गया, हुआ नहीं हुआ, 1 1 1 1, सबका आंसर 1 हो गया। तो -1 यानी कि -1 पे पावर अगर ऑड है तो आपका माइनस में आएगा और इवन है तो प्लस में आएगा। आप लोगों को यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब बताऊँ कि 2 की पावर 4, अब यहाँ पर इवन है, -2 ले लेते हैं, -2 की पावर 4, कुछ और ले लेते हैं, जैसे 6 ले लेते हैं, तो -2 की पावर 6। अब इसे क्या लिखें भाई, हमें पता है कि अगर बेस माइनस में है और उसकी पावर यदि इवन है, बेस माइनस में है और पावर यदि इवन नंबर है, तो वो वैल्यू कैसी हो जाएगी आपकी, पॉजिटिव हो जाएगी। देखिएगा कैसे, तो ये तो प्लस हो गया, लेकिन इसे मैं क्या लिख दूंगा, 2 की पावर 6। मान लीजिए मैं लिखता -2 की पावर 4, तो ये भी इवन है पावर, तो मैं इसे -2 हो जाता प्लस, और यहाँ हो जाए 2 की पावर 4। मैं लिखता -2 की पावर कितना, 3। अब माइनस की पावर क्या है, ऑड है इवन है, इवन यानी विषम संख्या है, विषम संख्या होने पर माइनस किस में बदल जाएगा बेटा, माइनस में ही रहेगा, और ये हो जाएगा 2 की पावर 3। चेक करके देखना चाहें तो देख लीजिए, -2 -2 -2 -2 मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई करना है। जब यहाँ पे कोई साइन नहीं लगा तो ब्रैकेट यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन रहेगा, इनटू लगा लीजिए, डॉट लगा लीजिए। तो अब 2 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, आ गया प्लस, और ये हो जाएगा 2 की पावर 6। इस वाले की कहानी है ये। अब मान लीजिए मैं इस वाले की कहानी को नोट करूँ तो सेम कहानी, अब -2 इंटू -2 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस कितना आ गया, माइनस आ गया, 2 की पावर कितना हो गया, 3। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके घातांक के कुछ नियम हैं जिसको हम और अच्छे से समझ लेते हैं कि घातांक का क्या नियम है, क्या रूल्स हैं, कि किस तरह से हमें उसे सॉल्व करना है, किस तरह से हमें उसे समझना है। तो देखते हैं, बात आती है घातांक के नियम। घातांक के नियम, घातांक के नियम में पहला रूल आता है a की पावर m इंटू a की पावर n। अब आप देख रहे हैं कि आधार हमारे पास समान है, घात हमारे पास में अलग अलग है, और ये वैल्यू कैसे दे रखी है, इनटू में दे रखी है। तो जब भी इनटू में आपको दे रखा हो और बेस सेम हो तो बेस को एक बार लिख देते हैं और पावर को ऐड कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझना चाहें तो एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं, जैसे 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5। देखिए भाई, दो बेस को एक बार लिख दिया, बेस सेम था, मल्टीप्लाई में था, तो बेस को एक बार लिख दिया और पावर को हमने ऐड कर दिया, तो 2 की पावर कितना हो गया, 5। अगर इसे और सॉल्व करने के लिए बोला जाए आपसे कि घातांक रूप में लिखिए, तो ये घातांक रूप में लिखा हुआ है। आपसे बोला जाएगा कि इसे नॉर्मल सॉल्व करके लिखिए, हल कीजिए, तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए। 2 2 4 2 8 2 16 2 32। दूसरा रूल देखते हैं बेटा, दूसरा रूल क्या कहता है हमसे, अगर मान लीजिए बेस सेम है, आपका पास में बेस सेम है लेकिन डिवाइड में दे रखा है, बेस में सेम है बट डिवाइड में दे रखा है, तो पावर कैसे हो जाएंगी आपकी, माइनस हो जाती है। पावर कैसे हो जाएंगी, माइनस में। ज़रा समझिएगा, मैंने आपसे कहा 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2, तो आप बोल देंगे 2 की पावर 3 माइनस 2 यानी 2 की पावर 1। एक और चीज़ समझिए, देखिए डिवाइड के बाद जो होती है ना, वही का साइन चेंज होता है। गौर से देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, बहुत बढ़िया, बहुत आपका 110% 1 नंबर कंफर्म हो जाएगा। रीट के एग्जाम, सीटेट के एग्जाम, या फिर आप कोई भी एग्जाम देते हैं और घातांक उसमें अगर यदि आता तो उसका 1 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा, बशर्ते वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें। 2 की पावर 3, अब यहाँ पर देखिए डिवाइड है, ये हो गया। अब मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ 2 की पावर -2 लिखा मैंने, अब डिवाइड करना है, हमें तो पता है कि पीछे वाले जो पावर है उसको साइन चेंज कर देना है, तो यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो गया। अब जरा देखिए ये 3 है, बेस सेम है, डिवाइड है, तो यहाँ पे 3 माइनस -2 यानी कि पीछे वाली जो पावर है उसका साइन फिर से चेंज हो जाएगा, यानी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया हो। आपसे कहा 2 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -6, तो आप देखिए डिवाइड में तो हमें पता है कि बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है तो बेस को एक बार नोट कर देंगे और यहाँ पे माइनस कर देंगे पावर को, तो 8 माइनस और -6 और है, तो यहाँ पे 2 8 प्लस के 6, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 14। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा 2 की पावर -6 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -8। अब क्या करेंगे, सेम कहानी, 2 की पावर -6 एज इट इज़, बेस सेम था,
एक बार लिख दिया, डिवाइड है तो माइनस कर देंगे माइनस, और लेकिन हमेशा याद रखना पीछे वाला करेंगे हमेशा। तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर -6 प्लस का 8 यानी कि 2 की पावर 2, आंसर कितना हो जाएगा 4। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल देखिए, तीसरा रूल देखिए, मान लीजिए आपसे बेस में पावर में दे दिया, मतलब बेस दे दिया जाए और पावर उस पर नेगेटिव दे दी जाए, बेस दे दिया जाए और पावर नेगेटिव दे दिया जाए। तो उस केस में आप क्या करेंगे कि आपको कुछ नहीं करना है, जो बेस है उसे उल्टा करके पावर पॉजिटिव करनी है। यदि पावर आपके पास में नेगेटिव दे दी जाए तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आप पावर को पॉजिटिव बनाएंगे और बेस को उल्टा कर देंगे। इट मीन्स ये हो जाएगा 1/a की होल पावर कितना n। इसे आप ये भी लिख सकते हैं 1/a की पावर n। समझ में आ गई होगी बात। मान लीजिए मैंने आपसे कहा 2 की पावर -3, तो आप क्या करेंगे 1/2, बेस को आपने उल्टा कर दिया और पावर पॉजिटिव यानी 1/2 की पावर 3, जिसे आप सॉल्व करके लिखते हैं 1/8। मान लीजिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। हमने आपसे कहा 4/3 की होल पावर -6। अब आप क्या करेंगे, सेम पैटर्न अप्लाई करेंगे। सेम पैटर्न कैसे अप्लाई करेंगे कि आपको पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनानी है। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, बेस को उल्टा यानी 3/4 की होल पावर 6 यानी 3 की पावर 6/4 की पावर 6। अभी भी नहीं आया समझ में। एक और क्वेश्चन समझते हैं। जैसे मान के चलिए मैंने आपसे कहा -1/8 की होल पावर -7। अब क्या करेंगे, अब देखिए पहले तो पावर, हमेशा पावर नेगेटिव है उसे पॉजिटिव बनाओ। सबसे पहला उद्देश्य आपका ये होना चाहिए कि आप पावर को नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव बनाएंगे। कैसे बना सकते हैं आप ज़रा देखिएगा कि पावर यहाँ पर है और ये पावर है, तो आप इसे लिखेंगे, पावर को पॉजिटिव बनाना है आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, पावर को पॉजिटिव बनाना है। तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए आप बेस को उल्टा करेंगे। तो यहाँ पर हो गया 1 अपॉन ये मतलब 8/-1। मैंने क्या किया, बेस उल्टा कर दिया। अब पावर कैसी हो जाएगी मेरी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब वही रूल याद करेंगे कि माइनस लगा हुआ है तो 8/1 लिखूँ मैं या -8/-1 लिखूँ, बात एक ही है। या फिर बात समझ में आ गई होगी। तो मैं इसे लिख सकता हूँ -8 की होल पावर 7। अब ज़रा देखिए माइनस पे पावर ये क्या है, इवन है ऑड है, सम है विषम है, विषम है, तो माइनस में ही आएगा। तो -8 की पावर क्या हो जाएगा 7। समझ में आ गई होगी कहानी। एक बार और समझ लेते हैं इसी चीज़ को। -6/5 की होल पावर -4। क्या करेंगे, पहले पावर पॉजिटिव बनाएंगे तो उल्टा करेंगे, -5/6 की होल पावर कितना 4। अब माइनस की पावर क्या है हमारे पास, इवन नंबर है तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये हो जाए 5 की पावर 4/6 की पावर 4। रूल आपको समझाया था मैंने कि माइनस अगर है बेस में और पावर आपकी इवन या ऑड है तो इवन होने पर पॉजिटिव हो जाएगी और ऑड होने पर नेगेटिव आ जाएगा आंसर आपका। तो आप लोगों को ये रूल तीसरा समझ में आ गया होगा। फोर्थ रूल देखते हैं। वीडियो को स्किप ना करें तो नहीं तो चीज़ें निकल जाएंगी। ध्यान रखिएगा, वीडियो स्किप ना करें, पूरी वीडियो आप देखिए। फोर्थ रूल क्या कहता है, किसी की पावर यदि 0 है, किसी की पावर यानी बेस की पावर यदि 0 तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 1 रहेगी। मान लीजिए मैंने आपसे कहा b की पावर 0 तो उसकी वैल्यू भी क्या रहेगी 1। बेस कुछ भी हो, पावर यदि 0 तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। आपसे अगर मैं यहाँ कहता हूँ कि 3 की पावर 0 तो भी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। वैल्यू क्या है इससे मतलब नहीं है, बेस क्या है इससे मतलब नहीं है, हमें तो इससे मतलब है कि पावर क्या लगी हुई है। अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, -1/5 की होल पावर 0। अब पावर 0 तो कुछ नहीं सोचना, वैल्यू कितनी रहेगी 1, चाहे नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो। 1/6 की होल पावर 0 तो वैल्यू कितनी रहेगी 1। मैंने आपसे कहा 8/4 की होल पावर 0, आप कहेंगे पहले से सॉल्व कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन पावर अगर 0 तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी 1। कोई और रूल नहीं है, केवल एक ही रूल है, यदि पावर आपको 0 मिलती है किसी भी बेस की तो उस केस में वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमने 4, मान लीजिए पावर पे पावर दे दें, बेस दे दे 1 और पावर पे पावर दे दे, तो जब भी पावर पे पावर दे तो आपको पावर का मल्टीप्लाई कर देना है, a की पावर mn। फॉर एग्जांपल के लिए ये रूल आपने देख लिया। अब यहाँ पर रूल देखिएगा क्वेश्चन कि जैसे मैंने आपसे कहा 2 की पावर 4 की होल पावर 3। अब आप क्या करेंगे, तरीका रूल या अप्लाई करेंगे कि पावर पे पावर यानी सर पे सर विराजमान आ जाए तो सर के आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे, 2 की पावर 4 3 जा 12 आंसर हो जाएगा।
एग्जाम्पल में एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने कहा 2 की पावर -4 की होल पावर 2, तो आप क्या करेंगे 2 की पावर -8। समझ में आ रही होगी बात है क्या कहना चाह रहा हूँ। 1/2 की होल पावर -4 की होल पावर कितना 3 की होल पावर कितना -2। कुछ नहीं करना, कुछ भी पावर देता चले, बेस सेम रहेगा, माइनस माइनस प्लस, 4 × 12, 4 × 12, 2 × 24। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई है। अगर ये बात समझ में आ रही है तो एक और रूल नंबर 6, मान लीजिए मैंने आपसे कहा a/b की a की पावर m और b की पावर n। अब यहाँ पर देखिए कि बेस अलग है बट पावर सेम है, बेस अलग है लेकिन पावर सेम है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर n। देखिए पावर सेम है और डिवाइड में बेस अलग अलग है, तो आप उसे क्या करेंगे 2 की जगह पे एक ही लिख सकते हैं, a/b की होल पावर m। जैसे a की पावर m इंटू b की पावर m, अब इंटू में दे रखा है, पावर सेम है तो a इंटू बी की होल पावर m। ऐसा मत करिएगा सर आपने तो बताया था कि बेस होने मल्टीप्लाई में पावर ऐड कर देते, तो मैंने बोला था बेस सेम होना चाहिए। यहाँ बेस अलग अलग है, आधार अलग अलग है। अब ज़रा एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3, बेस सेम है, बेस सेम है अभी तो रूल पहला वाला फॉलो होगा, 4 - 3 यानी कि 2 की पावर 1। लेकिन अगर बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो जाए तो उसे अलग अलग तोड़ के भी लिखा जा सकता है, या फिर टूटा हुआ तो सेम करके लिख सकते हैं। जैसे आज हमने रूल पूरे कर लिए हैं। आई होप कि आप लोगों को ये रूल और ये घातांक समझ में आया होगा। कल इस चैप्टर के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हम बहुत बढ़िया लेवल के करेंगे, तो कृपया कर वीडियो को पूरी देखें, मिस ना करें। अगर टॉपिक समझ में आ जाता है कोई बात नहीं है, देखें, हो सकता है उसमें बीच में कहीं कोई ऐसी बात बता दी गई हो जो कि आप लोगों के रीट के एग्ज़ाम में या फिर नेक्स्ट जो एग्ज़ाम आ रहा है या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम आ रहा है उसमें निकल जाए उसके लिए। नहीं तो कृपया कर पूरी वीडियो देखें। अगर वीडियो अच्छी लगी है, जो कि मुझे पता है लगी होगी, अगर लगी है तो आप कृपया कर लाइक कर दें, अगर नहीं लगी है तो डिसलाइक कर दें, लेकिन कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और कौन सा पार्ट आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। मैं जानना चाहता हूं कि कौन सी चीज़ें कमी है, उस कमी को मैं दूर कर सकूं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप जैसे जितने भी बच्चे वीक हैं, स्टूडेंट्स, दोस्त, भाई बहन जो वीक हैं, जो जिनको समझने में दिक्कत होती है, उनके लिए आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, जिससे हमें भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी। तो आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। कल मिलेंगे।